हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मेरा पूजा पाठ हो गया है। मैंने दीपक दहलीज पे भी लगा दिया है, तुलसी माता पे भी लगा दिया है। पूजा पाठ सुबह की हो गई है। अभी बना रही हूँ चाय। मेरी वीडियो में आप चाय का रोज़ ही देखते होंगे, क्योंकि मैं सुबह सुबह पूजा के बाद मंदिर जाती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। अभी मैं इनको भी दूंगी और ख़ुद भी चाय पीऊँगी। फिर बेटू को स्कूल भेजने की तैयारी। चाय के बाद मैं उसका टिफ़िन बनाऊंगी। अभी 6:30 बजे हैं सुबह के। फिर मैं उसके बाद उसका टिफ़िन तैयार करूंगी, फिर वो स्कूल जाएगा। सुबह सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ। सुबह सुबह चाय मिल जाए उसकी तो बात ही अलग है। देखिए जी, मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है चाय पी के। टिफ़िन और उसकी बोतल अभी मैं बैग में रखूँगी। बच्चों का सब कुछ खुद करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं ना, तो वो अपना सामान ढंग से रखते हैं। सब हमें ही संभाल के रखना पड़ता है उनका, बच्चों का। वो अच्छे से नहीं रख पाते हैं, हमें ही रखना पड़ता है। सब तैयारी हमें ही करनी पड़ती है। एक मदर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो पूरे घर को संभालते हुए बच्चों का भी ख्याल रखती है, और पूरे घर को भी सजाती संवारती और संभाल के रखती है। इसलिए वो अपने ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं पाती है ज़्यादातर मदर। जैसे कि मैं पूरा दिन सुबह से रात तक पता नहीं कितने काम होते हैं, कितने करो। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसी में थोड़ा बहुत आराम करें। और आजकल तो ये वीडियो बनाने लगी हूँ मैं, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। दिन में आराम करने का भी समय बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि वीडियो भी शूट करनी पड़ती है, फिर उसको एडिट भी करना पड़ता है, फिर अपलोड भी करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ। देखिए जी, बच्चों को अब है दोपहर का टाइम। मैंने सिर धोया था, अभी मैं कंघी करूँगी। आज फ्राइडे था, इसलिए मैंने सिर्फ बाल धोए थे। फ्राइडे को हम सभी को अपने बाल धोने चाहिए, लेडीज़ों को खासकर फ्राइडे को ही सिर धोना चाहिए। थोड़ा सा समय था तो मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। कई बार तो 3-3 दिन हो जाते हैं सर धोए हुए, मेरे बालों में कंघी भी नहीं होती है। एक तो फुर्सत नहीं मिलती कई बार तो, और मिलती है तो फिर थोड़े आलस में रह जाते हैं कि छोड़ो। लेकिन आज मैंने कंघी कर ही लिया है, क्योंकि बाल बहुत उलझ जाते हैं और फिर झड़ते भी बहुत हैं। और मेरे बाल तो बहुत ही ज़्यादा झड़े हुए हैं, आगे से तो बिल्कुल ही गंजापन सा आ गया है। क्योंकि मैं ऑयलिंग थोड़ा कम ही करती हूँ, अब तो मैं करने लगी हूँ तो थोड़ा ठीक है। इसलिए हमें बालों में समय समय पर अपनी ऑयलिंग करते रहना चाहिए, मालिश करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बाल ना झड़े और बाल सही रहें। अब है जी दोपहर का टाइम, शाम का। बच्चे स्कूल से आ गए थे, कॉलेज से, स्कूल से। मैं अब उनके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी। ये आटे का ही एक नाश्ता है, जिसमें मैं आटे में थोड़ा नमक डाल के रोटी की तरह गूंथ लूँगी, और फिर इसमें थोड़ा सा एक कच्चा आलू को कद्दूकस करके उसमें ओनियन और हरी मिर्च और जो भी बेसिक हमारे मसालदानी में मसाले होते हैं वो मिला के इसमें एक स्टफिंग सी भर के इसको हम फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है ये नाश्ता। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। ये देखिए जी, मैंने सभी मसाले आलू में डाल लिए हैं, और एक प्याज को मोटा मोटा करके इसमें कट कर लिया है, एक हरी मिर्च डाला है। सभी बेसिक मसाले मिक्स करके अब हम आटे की एक रोटी बनाएंगे, उसमें बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड देखिए, सावन का महीना चल रहा है। सावन में तीज त्यौहार हम सभी मनाते हैं। कल हरियाली तीज है, तो आप लोग कैसे मनाते हैं वो आप लोगों का बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो हरियाली तीज में व्रत तो नहीं किया जाता, कहीं कहीं तीज में व्रत भी किया जाता है, लेकिन हमारे में नहीं करते हैं। तो जो महिलाएं तीज का व्रत करती हैं अपने सुहाग भाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं तीज का व्रत कहीं कहीं पे। तो तीज के दिन खूब सजे सवरे, मेहंदी लगाएं, और अच्छे से सुंदर से बन के भगवान जी का पूजन करें। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, शिव पार्वती की मूर्ति अगर आपको बनानी आती है तो आप बनाकर भगवान जी का पूजन करें। और खूब अच्छे से सजें सवरें, पैरों में अलता लगाएं, 16 श्रृंगार करें।
जिससे कि लगे कि ये तीज का त्यौहार है, और अपना व्रत को खूब अपने नियम के अनुसार करें। हमारे में तो होता नहीं है तीज का व्रत, लेकिन जिनके यहाँ होता है वो अपने नियम के अनुसार खूब सज सवर के तीज का व्रत करें। और तीज पर भोले बाबा की पूजा ज़रूर होती है, शिव पार्वती मैया की पूजा आप लोग भी अपना मंदिर में करें या घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मूर्ति बना सकते हैं तो मिट्टी की मूर्ति बनाएं भगवान शिव गुरगोरा की, और उनका विधि विधान से पूजन करें। देखिए जी, एक रोटी की तरह बेल दिया है हमने इसको। अब इस पर थोड़ा सा टमाटो केचप सॉस लगा लिया है। अब इस पर जो हमने आलू और प्याज की स्टफिंग बनाई थी उसको हम इस पर फैला के, और हम इसको फोल्ड करके एक पैकेट की तरह बनाएंगे। अभी हम इस पर अच्छे से स्टफिंग को फैला के इसको फोल्ड करेंगे। देखिए जी, ऐसे कोनों से इसको फोल्ड करके और इसका एक पैकेट टाइप का बना लेंगे, और फिर इसके पीसीज कट करके इसको फ्राई करेंगे। बड़ा ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि आटे से बना है। जब भी बच्चों का कुछ बाहर का मन करे तो आप ये बनाकर ज़रूर खिलाएं। बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है। चलिए जी, हम तीज पर आज बात कर रहे थे। तो तीज का त्यौहार ज़्यादातर राजस्थान की साइड मनाया जाता है, जहाँ पे गंगौर भी होता है, और महिलाएं मिट्टी की मूर्तियाँ, शिव पार्वती की मूर्तियाँ बनाकर उसका पूजन करती हैं। राजस्थान में तो व्रत भी रखती है तीज का। जैसे हमारे यहाँ पे करवा चौथ का व्रत होता है, राजस्थान में ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का त्यौहार राजस्थान में बहुत फेमस है, और तीज के दिन हमें झूला भी बहुत झूलना चाहिए। और तीज, जिस दिन तीज होती है उस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को विशेष पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं, दूध दही या पंचा अमृत से भगवान जी का स्नान कराएं, उन्हें हरे वस्त्र पहनाएं, क्योंकि तीज के दिन सभी को हरे वस्त्र ही पहनने चाहिए। भगवान जी को भी आप हरे वस्त्र पहनाएं। भगवान जी को हो सके तो झूला झुलाएं। अगर झूले की व्यवस्था हो तो भगवान जी को झूला ज़रूर झुलाएं तीज के दिन। और तीज के दिन हमें भी झूला झूलना चाहिए। पहले तो हम गांव में पेड़ों पर झूला लगाकर खूब पूरा दिन झूला झूलते थे। आजकल शहरों में तो ये झूले की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घर इतने छोटे छोटे हो गए हैं। हमारे यहाँ पर भी झूले की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पार्क में जाकर हम थोड़ा सा झूला झूल लेते हैं अगर मन करता है तो। लेकिन हमारे यहाँ तीज सेलिब्रेशन भी होता है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो कभी कभी टाइम लगता है तो मैं उसमें चली जाती हूँ तीज के त्यौहार में। और नहीं तो पार्क में जो झूले लगे रहते हैं हम उन पर भी झूल सकते हैं। और तीज के त्यौहार में शिव गौरा माता की पूजा करनी चाहिए हमें। शिव गौरा माता को श्रृंगार अर्पण करें। गौरा मैया को हरे वस्त्र अर्पण करें। अगर हम वस्त्र ना दान कर सकें तो हमें हरे रंग की चुन्नी जो मिल जाती है 10-20 रुपए में बाज़ार में पूजा की दुकान पे, वो माता को चुनरी उठाएं। माता को हरे रंग की चूड़ियाँ, श्रृंगार, मेहंदी, आलता, सिंदूर, ये सब माता को अर्पण करें। और ख़ुद भी मेहंदी लगाएं, अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने, खूब हाथ भर भर कर चूड़ियाँ पहने। ये तो सुहागिनों का श्रृंगार होता है। हरे रंग के वस्त्र पहने, खूब अपनी सासू माँ को भी दान दें, उसका भी खूब आदर सत्कार करें। अगर हम अपने माँ बाप का ही आदर सत्कार नहीं करेंगे तो हमारी पूजा का क्या फ़ायदा। तीज के त्यौहार को खूब हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ मनाइए। आप सभी को तीज के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहाँ पे कैसे तीज का त्यौहार मनाया जाता है प्लीज़ हमें बताइए, और अपने घर में खूब पकवान बनाएं, भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगाएं तीज के त्यौहार के पे पकवान बना बना कर। हमारे यहाँ पे तो पहले बहुत पकवान बनते थे, शक्कर पारे, मीठी मट्ठियाँ, सुहालियाँ, नमक पारे। हमारी माँ पहले खूब बनाती थी, भर भर के रख लेते थे और फिर उनको खाते थे। लेकिन आजकल तो लोग मीठा खाना पसंद ही नहीं करते हैं। बच्चों को तो ये चीज़ें, आजकल के बच्चों को तो पसंद ही नहीं आती हैं, इसलिए आजकल घरों में ये चीज़ें बननी भी बंद हो गई हैं। बच्चों को बाहर का खिला दो चाहे जितना भी, लेकिन त्यौहार पर तो हमें थोड़ा बहुत अपने घर में पकवान बनाना चाहिए और भगवान जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसादी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। देखिए जी, अभी शाम का समय है, मेरे कपड़े पड़े थे बहुत सारे, 2 दिन से बारिश आ गई थी। अभी मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी और कुछ कपड़ों जो प्रेस के हैं उनको प्रेस करूँगी। एक गृहिणी का सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन काम ख़त्म ही नहीं होता है, वो थक जाती है काम कर कर के, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको ये सुनने को मिलता है
कि पूरा दिन करती ही क्या है, फ़ोन में लगी रहती है। जैसे कि मुझे मिलता है सुनने को कि सारा दिन तो फ़ोन में लगी रहती है, करती है क्या। ये घर का काम क्या हमारा ऐसे ही हो जाता है? अगर हम गृहिणियाँ ना करें तो हमारे घर की क्या हालत होती है। अगर हम 1-2 दिन बीमार हो जाएं तो घर को देखो कैसा बना के रख देते हैं बच्चे। बच्चे एक चीज़ इधर से उधर नहीं उठा के रखते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं सब। मेरे घर में तो बहुत बुरा हाल है। जो चीज़ें बाथरूम में देखो कोई घुस भी ना सके, ऐसा हाल कर देते हैं बच्चे। ना फ्लश चलाते हैं, ना पानी डालते हैं। मेरे घर का क्या, सभी के घर का यही हाल होगा। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और घर में एक काम इधर से उधर ना करें। बीमार हो जाए तो एक कप चाय की भी दिक्कत हो जाती है अगर हम अकेले हैं तो। इसलिए घर में कोई साथ में देवरानी जेठानी ज़रूर हो, ताकि हारी बीमारी में कोई मदद किसी से मिल सके। लेकिन आजकल के टाइम में तो कोई देवरानी जेठानी भी मदद नहीं करती है, ऐसा टाइम आ गया है। लेकिन फिर भी हो तो कभी अगर किसी के अच्छे मेल मिलाप विचार मन मिले हुए हैं तो कभी ना कभी तो हेल्प मिल ही जाती है। ऐसे समय में जब भारी बीमारी होती है तो हेल्प एक दूसरे की हो ही जाती है। तो चलिए जी, हम तीज के त्यौहार पर थे, क्या बातें लेके बैठ गए। घर को मैंने क्लीन कर दिया है, मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं। अब मैं इनको रख दूँगी अलमारी में। और जी आप सभी त्यौहार कैसे मनाते हैं तीज का, मुझे ज़रूर बताइए। हम तो ऐसे ही मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे व्रत नहीं होता। और सावन में तीज से पहले अपने बेटियों के घर कुछ मीठा फल मिठाई कपड़े ज़रूर भेजें। किसके यहाँ पे ये रिवाज है? हमारे यहाँ पर तो ये रिवाज है कि सावन में बेटियों के घर तीज भेजी जाती हैं। उसमें घेवर होता है, फल होते हैं और कुछ कपड़े भी होते हैं। तो आपके यहाँ पे भी ये रिवाज है क्या? हमारे यहाँ पे तो ये रिवाज है। इसलिए हम सब, हमारे घर भी आता है और हम भी अपनी बेटी के घर भेजते हैं। ये सावन में बहुत अच्छा होता है। जिस घर से बेटी के घर जाता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जहाँ पे बेटियों का आदर होता है, आदर सत्कार, वहाँ पे अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए अपनी बहन बेटियों को ज़रूर दान पुण्य करते रहें, उनके घर आते जाते रहें हर त्यौहार पर। सावन में तो ज़रूर जाएं, अगर और किसी त्यौहार पर नहीं जा रहे तो वैसे तो हर त्यौहार पर ही जाना चाहिए अपनी बहन बेटियों के घर। और उनके घर कुछ जो हमारे श्रद्धा के अनुसार हमें ज़रूर देकर आना चाहिए। देखिए जी, अभी शाम का समय है, बच्चे लेटे हुए थे, वो सब ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं बिस्तर थोड़ा ठीक कर रही हूँ, बेड को। सभी के घर में यही होता होगा, जहाँ बच्चे हैं वो तो करेंगे ही। इसलिए दिन में 2-3 बार ठीक करना पड़ता है सब। सुबह तो स्कूल चले जाते हैं तो सब साफ़ सुथरा रहता है। स्कूल से आने के बाद सब ऐसे ही इधर उधर अस्त व्यस्त कर देते हैं। अलमारी तो उनकी पता नहीं हर रोज़ ठीक करनी पड़ती है। जैसे ही ये कपड़ा लेंगे सब कपड़ों को अलट पलट करके इधर उधर फेंक देंगे। बार बार उनकी अलमारी को ठीक करते रहो उसको बार बार। देखिए जी, रूम मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। इसका भी थोड़ा चादर ठीक कर दूँगी। ये सुबह शाम दोनों टाइम होता है। घर को एकदम से व्यवस्थित करना एक लेडीज़ हाउसवाइफ का ही काम होता है। घर का साफ़ सुथरा रखना 2 बार होता है मेरा तो दिन में। सुबह करो एक बार तो फिर शाम को बच्चे स्कूल से आके फिर ऐसा ही कर देते हैं, कभी इस कमरे कभी उस कमरे। और फिर उनको फिर से सेट करना पड़ता है, पर्दों को इधर उधर कर देते हैं, खिड़की खोलते हैं। तो देखिए जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।